Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class, we are going to do a question where we have to find out the largest of three numbers. So basically हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर हमको थ्री नंबर्स गिवन होंगे. लेट्स से मुझे A, B एंड C ये थ्री नंबर्स है जो कि यहाँ पर हमको गिवन है. हमको यहाँ पर कैलकुलेशंस करके बताना है या फिर हमको यहाँ पर कंडीशंस चेक करके बताना है बेसिकली कि इन तीनों नंबर्स में से यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर कौन सा है. नाउ किसी भी नंबर का अगर मुझे यहाँ पर लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है या फिर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शंस होते हैं जैसे मैक्स फंक्शन हो गया, जैसे हमारे पास मेन फंक्शन हो गया. लेकिन इंटरव्यूअर में या फिर जब आप कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जब आप लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहां पर हमको मैक्स मिन डायरेक्टली फंक्शंस का सहारा नहीं लेना है. बिकॉज अगर हम स्टार्टिंग से ही फंक्शंस को बहुत ज्यादा यूज करने लग जाएंगे, मैक्स फंक्शन क्या काम करता है, मिन फंक्शन क्या होता है, स्क्वायर रूट, रैंडम, ये सारे फंक्शंस को यूज करना इंपॉर्टेंट होता है जब हमको ऑलरेडी लॉजिक क्लियर होते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, किस तरीके से ये फंक्शन काम कर रहा है, किस तरीके से यहाँ पर वर्किंग हो रही है. वो सारी की सारी चीजें जब हमको क्लियर होती है तब हमें यहाँ पर फंक्शंस का यूज करना चाहिए. लेकिन आज की क्लास के अंदर हम लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने वाले हैं विदाउट यूजिंग द मैक्स फंक्शन. तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन मेरे पास यहाँ पर क्या आनी चाहिए. सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या ए ग्रेटर है, क्या बी ग्रेटर है या फिर सी ग्रेटर है. तो मेरे पास यहाँ पर तीन सर्कमस्टांसेस है, थ्री सिचुएशंस मेरे पास है. तो अगर मैं इनमें से कोई भी दो सिचुएशंस को यहाँ पर चेक कर लूँ, दो कंडीशंस को अगर मैं यहाँ पर चेक कर लूँ तो थर्ड वाली अपने आप ही यहाँ पर हो जाएगी ट्रू, राइट. तो फर्स्ट कंडीशन में मैं ये चेक करूंगी दैट इज ए द ग्रेटेस्ट वन. सेकंड में हम चेक करेंगे क्या बी लार्जेस्ट है. थर्ड में हमको कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर हमारे पास थ्री नंबर्स है उनमें से ना ए बड़ा है ना बी बड़ा है, इसका मतलब कि हमारा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सी है. तो ए के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, कंडीशन लगाऊंगी दैट इज ए ग्रेटर देन बी या फिर ए इज ग्रेटर देन सी. नाउ मुझे क्या चाहिए, मुझे लार्जेस्ट ऑफ थ्री चाहिए. इसका मतलब कि वो नंबर जो लार्जेस्ट है वो दोनों बाकी नंबरों से बड़ा होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, क्या ए बी से बड़ा है एंड इज ए ग्रेटर देन सी एज वेल. जब दोनों ही कंडीशंस हमारे पास ट्रू होंगी तब जाके यहाँ पर मुझे ट्रू मिलेगा. व्हेन बोथ ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू देन ओनली वी गेट ट्रू. अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ एंड का क्या काम होता है. एंड में बेसिकली क्या होता है, हम जितनी भी कंडीशंस लिखते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ दो कंडीशंस लिख रहे हैं या तीन कंडीशंस लिख रहे हैं, जितनी भी आपने कंडीशंस लिखनी है आप वो सारी कंडीशंस लिखो, बट उन सभी कंडीशंस का यहाँ पे ट्रू होना जरूरी है. तभी जो आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर ट्रू आए. लेकिन और के केस में क्या होता है, भले ही आपकी सारी की सारी कंडीशंस फॉल है लेकिन अगर उनमें से कोई एक भी मेरे को यहाँ पर ट्रू मिल जाती है, आउट ऑफ ऑल द कंडीशंस इफ आई गेट ओनली वन ट्रू, तब भी मुझे यहाँ पर रिजल्ट में ट्रू मिल जाता है. और एक मेरे पास आता है नॉट. नॉट का बेसिकली मैं आपको सिंबल बता देती हूँ, कुछ इस तरीके का सिंबल होता है. नॉट क्या करता है कि अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो मुझे यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देता है, और अगर मेरी कंडीशन यहाँ पर ट्रू है तो मुझे उसका इनवर्स मतलब मुझे यहाँ पर फॉल्स को रिटर्न कर देगा. ठीक है. तो मेनली अभी आज की क्लास के अंदर तो हम अपने एंड ऑपरेटर को यहाँ पर यूज कर रहे हैं. तो फर्स्ट में हमने क्या करा कि ए की वैल्यू जो है वो बी से भी बड़ी होनी चाहिए एंड इट इज नेसेसरी कि उसकी वैल्यू सी से भी बड़ी होनी चाहिए. तभी हम बोल सकते हैं दैट यस ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी, तभी वो हमको यहाँ पर ट्रू देगा. सिमिलरली बी के साथ चेक करेंगे क्या बी की वैल्यू ए से बड़ी है एंड क्या बी की वैल्यू सी से बड़ी है. अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है इसका मतलब कि बी इज द ग्रेटर वन. और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, मैंने ये चेक कर लिया कि ए ग्रेटर है या नहीं है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मैंने बी को चेक कर लिया, अगर ये भी ट्रू नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरी सी की वैल्यू सही है, सी मेरा यहाँ पर ट्रू है. फोर्थ केस आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हो कि ये भी तो हो सकता है कि तीनों की वैल्यूज ही सेम है. ये भी तो हो सकता है कि तीनों की यहाँ पर जो वैल्यूज मैंने मेंशन कर रखी तीनों की वैल्यूज सेम है. तो एक बार इस कोड को कर देखते हैं. तो सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज को यूजर से इनपुट लेंगे. यहाँ पर तो बनाते हैं ए इंट लेना है, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर. ओके. सिमिलरली यहाँ पर भी बनाएंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे, एंटर सेकेंड नंबर. सिमिलरली सी बनाएंगे, इंट इनपुट एंटर दी थर्ड नंबर. ठीक है. यहाँ पर अपन ने तीनों नंबर्स को यहाँ पर इनपुट ले लिया. अब हम लगाएंगे यहाँ पर कंडीशन.
फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या लगेगी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस के अंदर मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकती हूँ दैट ए इज ग्रेटर या फिर ए इज लार्जर, कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, सेकेंड केस में अब जब भी मुझे मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पर चेक करना होता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एलएफ को यूज करते हैं। ठीक है, एलएफ को यहाँ पर यूज करेंगे एंड इसमें जो कंडीशन लगेगी दैट विल बी इज बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है इसका मतलब क्या है कि मेरी जो बी की वैल्यू है वो यहाँ पर बड़ी है, बी इज ग्रेटर। ठीक है, और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है दैट मीन्स कि मेरा जो सी की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर। यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे सी इज ग्रेटर। ओके, सो लेट्स सेव एंड रिफ्रेश। यहाँ पर सबसे पहले लेट्स एंटर 8, 3 एंड 2। यहाँ पर हमारे पास आया दैट ए इज ग्रेटर। सेकेंड केस के लिए भी चेक कर लेते हैं, 3, 4 एंड 1। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है बी इज ग्रेटर। थर्ड केस के लिए भी चेक करेंगे, 2, 3 एंड 5 लेट्स से, तो यहाँ पर आ रहा है अपने पास सी इज ग्रेटर। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और कंडीशन इंकलकेट करनी है जहां पर देयर इज अ होमवर्क क्वेश्चन जहां पर हम चेक करेंगे क्या ए की वैल्यू बी के से इक्वल है या फिर ये सी के से इक्वल है, मतलब क्या ये तीनों ही वैल्यूज इक्वल हैं या फिर ये इक्वल नहीं है। क्योंकि अगर मेरे पास ना तो ए की वैल्यू बड़ी आ रही है, ना बी की वैल्यू बड़ी आ रही है, ना सी की वैल्यू बड़ी आ रही है, इट मीन्स कि तीनों वैल्यूज मेरे पास सेम भी तो हो सकती है। तो सेम वैल्यूज के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। दिस इज अ स्मॉल होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू एंड you can comment down the answers in the comment section. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you're new to the channel and don't forget to hit the bell icon. Also, if you're having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures, do let me know in the comment section and I'll take up your doubt. Thank you so much and I'll meet you in the next video.